नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कार्ड लाइव में मैं प्रशांत गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी है जो एकदम सही तरीके से ठीक ढंग से चल रही होगी। बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन फिर से मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। एसएससी सीजीएल ने 2021 के एग्जाम के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, जिसका लाखों छात्रों को इंतजार था। लाखों छात्र जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं सालों भर से, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बच्चों कल रात 23 दिसंबर 2021 को रिलीज कर दिया गया है। लाखों छात्र जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं सालों भर से, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एसएससी सीजीएल ने वर्ष 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे बच्चों कि एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है उसे पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद बच्चों सीजीएल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, इसे भी हम समझेंगे। साथ ही साथ हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि भाई एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, पहली बार आप तैयारी शुरू कर रहे हैं अपने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी इसमें करनी है। और कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूरत होगी बुक्स की, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी तैयारी किसी काम की नहीं है। तो अगर आप तैयारी अपनी शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बड़ी आसान तरीके से सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये है एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है बच्चों 23/12/2021। 23 दिसंबर 2021 को इस नोटिफिकेशन को अपलोड किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इस पूरे नोटिफिकेशन को ठीक ढंग से समझते हैं। चलिए, देखिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं हमारी एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड, उन्हें हम सबसे पहले ठीक ढंग से समझ लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी हैं ये डेट्स। सबसे पहले हम बात करें, नोटिफिकेशन आपका बच्चों कब आया है? 23/12/2021 को आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। और बच्चों इसी तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना भी शुरू हो गए हैं। 23 दिसंबर 2021 से आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता देता हूँ ssc.nic.in, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की। इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं। लास्ट डेट बच्चों मैं आपको बताऊं, वो आपको दी गई है 23 जनवरी 2022। ठीक, 23 जनवरी 2022 आपको लास्ट डेट दी गई है। तो हमें बच्चों लास्ट डेट तक नहीं रुकना है, क्योंकि अंतिम अगर आप कुछ 4-5 दिनों में फॉर्म फिल करते हैं तो सर्वर डाउन की प्रॉब्लम वहाँ आपको फेस करनी पड़ती है। तो जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को आप समझ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ठीक ढंग से पढ़ के आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। 23 कल से इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट डेट की अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिसिप्ट की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रिसीव की जाएगी उसकी लास्ट डेट है बच्चों 23 जनवरी 2022 रात के 11:30 बजे तक। ठीक है, ये समय भी आप याद रखेंगे। अगर आप 11:30 बजे के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी। तो 23 जनवरी 2022 जो 11:30 बजे तक है, ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिट करने की डेट है। फिर हम बात करें बच्चों लास्ट डेट और टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। अगर आप फीस को ऑनलाइन फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो डेट दी गई है वो है 25 जनवरी 2022 रात के 11:30 बजे तक। ठीक है, तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 23 तारीख तक सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन फीस, आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया, आपकी फीस रह गई है, तो फीस बच्चों आप 25 जनवरी 2022 तक रात के 11:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। वहीं हम बात करें, अगर आप ऑफलाइन फीस भर रहे हैं, ऑफलाइन चालान के थ्रू फीस भर रहे हैं, तो जनरेशन आप जो जनरेट कर सकेंगे ऑफलाइन चालान को ऑफिशियल वेबसाइट से, वो आप कर सकेंगे 26 जनवरी 2022 तक रात के 11:30 बजे तक। और आपकी जो पेमेंट रहेगी, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, जब अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं तो उसकी जो डेट है बच्चों वो रहेगी 27 जनवरी 2022। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें आपको एक नई चीज़ और दी गई है कि अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं, अगर आप सिग्नेचर आपने गलत अपलोड कर दिया है या फिर बच्चों फोटो आपसे गलत अपलोड हो गया है, तो उसके लिए भी आपको एक विंडो दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए। और ये यहाँ बच्चों आपको 5 दिन दिए गए हैं। 28, देखिए नहीं 5 दिन तो नहीं, 28 जनवरी 2022 से आपको दिए गए हैं
1 फरवरी 2022 रात के 11:30 बजे। तो 28, 29, 30, 31 और 5 दिन आपको यहाँ दिए गए हैं। आप अपनी जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट है, इनमें आप करेक्शन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो शेड्यूल है आपका CBT, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपका Tier 1 का, ये आपका होना है बच्चों अप्रैल 2022 में। इसकी कोई फिक्स डेट अभी नहीं आई है, बट मंथ आपको पता है, तो आपको आपके पास लगभग 3 से 4 महीने हैं, तैयारी में एकदम जुट जाना है आपको। अप्रैल 2022 में आपका ये एग्जाम होने वाला है। वही हम बात करें आगे के जो टीयर्स हैं, Tier 2, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर का Tier 3, तो इनकी डेट्स बच्चों आपको बाद में बताई जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि देखिए यहाँ SSC जो है ये रिक्रूटमेंट निकालती है बहुत ही वेरियस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के यहाँ नाम दिए गए हैं, और साथ ही साथ बच्चों इनकी एज लिमिट भी यहाँ दी गई है। ठीक, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना है। जैसे हम बात करें, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यहाँ पर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी अलग अलग विभाग में, इंटेलिजेंस सेक्रेटरीट सर्विस में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बच्चों ये पूरी लिस्ट आपको दी गई है, जहां एज लिमिट भी, अगर आप इस एज लिमिट के अंदर आ रहे हैं तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरी लिस्ट देखिए। ये कुछ पोस्ट और भी हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर आपका है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, अलग अलग विभाग में ये कंप्लीट लिस्ट बच्चों आपको यहाँ पर दी गई है। देखिए उसके बाद मैं बात करूँ वैकेंसीज और रिजर्वेशन की, तो देखिए वैकेंसी जो है ना, अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ नहीं बताई गई हैं। ये ड्यू टाइम में आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी, कहाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपको ssc.nic.in में सही समय आने पर यहाँ पर जो भी टेंटेटिव वैकेंसी है ये बच्चों आपको बता दी जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बच्चों एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेशनलिटी जो है आपकी, जो राष्ट्रीयता, जो सिटीजनशिप है, या तो आप भारत के नागरिक हैं, या फिर आप नेपाल के नागरिक हैं, या फिर आप भूटान के नागरिक हैं। उसके अलावा भी कई और देशों के जो लोग हैं वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, और जाम्बिया, मलावी, जायरे, एथोपिया एंड वियतनाम। तो परमानेंटली अगर इन देश के नागरिकों का भारत में सेटल होने का प्लान है, इंटेंशन है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे की चीज़ें हम समझते हैं। यहाँ देखिए आपको एज लिमिट में, एज लिमिट जो भी है उसकी डिटेल सारी दी गई हैं। आपकी जो बच्चों एज लिमिट है ये काउंट होगी 1/1/2022 से। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से आपकी एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। तो जो भी पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है कि जो 18 से 27 वर्ष वाली पोस्ट हैं उनके लिए जो डेट्स हैं वो ये डेट्स रहेंगी कि भाई 2/1/1995 के पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से 20 से 30 साल वाली, 18 से 30 साल वाली और 18 से 32 साल वाली, ये पूरी ही आपको यहाँ पर एज लिमिट के बारे में जानकारी दी गई है। आगे बच्चों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको समझाया गया है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है। OBC कैटेगरी से अगर आप हैं तो 3 साल का, और अगर आप अनरिजर्व्ड हैं और आप डिसेबल हैं तो 10 साल का। OBC जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें 13 साल का, SC/ST के जो डिसेबल्ड लोग हैं 15 साल का, एक्स सर्विसमैन जो हैं उन्हें 3 साल। ठीक, तो इस तरीके से पूरी टेबल यहाँ पर दी गई है आपको, जहाँ एज रिलैक्सेशन आपको बताया गया है कि आपको एज में, उम्र जो लिमिट है आपको उसमें कितनी आपको छूट मिल सकती है। देखिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बच्चों इसमें कई सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो भी कब, 23 जनवरी 2022, जो आपकी क्लोजिंग डेट है, एग्जाम फॉर्म की क्लोजिंग डेट है 23 जनवरी 2022। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, देखिए जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने इस दिनांक से पहले उनको कंप्लीट कर लिया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए मांगी गई है यहाँ पर बैचलर डिग्री। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है आपको। इसी तरीके से जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की आपको क्वालिफिकेशन दी गई है। सारी डिटेल बच्चों आप
जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। देखिए जो और सभी पोस्ट हैं, ऑल अदर जो पोस्ट हैं, उनके लिए क्या जरूरी है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास बैचलर डिग्री, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपके पास 23 जनवरी 2022 से पहले पहले होनी चाहिए, ठीक। देखिए एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस बच्चों यहाँ पर 100 रुपये है, ₹100 यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है आपके लिए। और वहीं अगर हम बात करें वुमेन कैंडिडेट्स की, और उसके अलावा जो कैंडिडेट SC से हैं, ST से हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन, ये सभी इनको फीस नहीं पे करनी है, ये एग्जम्प्ट है पेमेंट ऑफ फीस से, फीस के पेमेंट से ये लोग एग्जम्प्ट हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो OBC कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 100 रुपये की फीस यहाँ पर पे करनी है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने फॉर्म को करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको डेट दी गई है 28 जनवरी से 1 फरवरी 2022 तक, तो ये डेट दी गई है आपको, आप फॉर्म करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ बच्चों आपको एक फीस ली जाएगी करेक्शन के लिए। अगर आप पहली बार करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ आपसे 200 रुपये की फीस ली जाएगी, और अगर आप अगेन दूसरी बार करेक्शन कर रहे हैं तो आपसे 500 रुपये की फीस ली जाएगी। और ये जो फीस है ये सभी से ली जाएगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस कैटेगरी या किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप जनरल हैं, OBC हैं, SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं, ये फीस सबके लिए बच्चों कॉमन है, ये फीस सबके लिए समान है, राइट। आइए अब हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि SSC CGL का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए SSC CGL का जो एग्ज़ाम है बच्चों, ये 4 टीयर, 4 फेजेज में, 4 भागों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, ठीक। टीयर 1 की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, टीयर 2 भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, टीयर 3 बच्चों पेन और पेपर मोड का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और टीयर 4 जो है बच्चों ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत है वहाँ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है, और जिस भी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट की आवश्यकता है वहाँ स्किल टेस्ट आपका लिया जाता है। तो ये 4 टीयर हैं आपके, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। इन्हें मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ कि टीयर 1 में क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, टीयर 2 में क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, टीयर 3 में क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, और टीयर 4 में क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। देखिए सबसे पहले हम टीयर 1 की बात करें, राइट। टीयर 1 की बच्चों बात करें हम, तो यहाँ 4 बेसिक सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और चौथा है इंग्लिश कंप्रहेंशन, ठीक। तो ये 4 जो बेसिक सब्जेक्ट हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रहेंशन। बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हर सेक्शन में से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कुल क्वेश्चंस हो गए बच्चों वो हो गए 100 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और वहीं हम मार्क्स की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से जो हर सेक्शन है वो हो जाता है आपका 50 नंबर का, और जो टोटल मार्क्स हैं बच्चों वो आपके हो जाते हैं 200, ठीक है। 200 क्वेश्चंस आपको, 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है ये आपका, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें आपको 60 मिनट का समय मिलता है, 60 मिनट्स का समय आपको दिया जाता है यहाँ पर। और वहीं अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपको यहाँ 80 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक। तो ये था हमारा टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करें टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो टीयर 2 में 4 पेपर आपके होते हैं। पहला पेपर क्वांटिटेटिव एबिलिटीज मैथ्स का, दूसरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, तीसरा पेपर स्टैटिस्टिक्स, और चौथा पेपर जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 है ना, ये सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। आप किसी भी पोस्ट के लिए इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो ये जो दोनों पेपर हैं ये कंपलसरी है। लेकिन पेपर 3 और पेपर 4 की बात करें बच्चों तो ये स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई होते हैं, उन्हें भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन एग्जाम में किन पोस्ट के लिए आपको पेपर 3 और पेपर 4 की तैयारी करनी है, ठीक। देखिए पेपर 1 की मैं बात करूं, मैथ्स का जो पेपर है इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न बच्चों 2 नंबर का होता है, और इस प्रकार जो कुल मार्क्स हैं वो हो जाते हैं 200। वहीं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में बच्चों 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, और इस प्रकार जो टोटल मार्क्स हैं वो होते हैं 200। वहीं पेपर 3 और पेपर 4 में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2
2 अंक का यहाँ पर होता है और 200 नंबर के पेपर आपके होते हैं। समय की बात करूं तो आपको हर पेपर के लिए बच्चों 120 मिनट दिए जाएंगे। 2 घंटे का समय आपको प्रत्येक पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए 120 मिनट, पेपर 2 के लिए, इसी तरीके से पेपर 3 और पेपर 4 के लिए भी अलग अलग आपको 120 मिनट का समय यहाँ दिया जाएगा। वहीं अगर आप डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, तो आपको यहाँ बच्चों 160 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। टीयर 3 की बच्चों हम बात करें तो टीयर 3 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है पेन एंड पेपर मोड में। बाकी टीयर 1 और टीयर 2 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जहां आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं टीयर 3 की बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है पेन और पेपर मोड में। तो यहाँ आपको ऐसे एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें लिखने को रहती हैं। हिंदी या इंग्लिश, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 नंबर होते हैं। 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। समय इसमें मिलता है आपको 60 मिनट्स, 1 घंटे का समय आपको यहाँ मिलता है। और जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें यहाँ 80 मिनट का समय मिलता है। और टीयर 4 बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट होता है, तो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए टीयर 4 अप्लाई होता है। तो इस तरीके से हमने सारे ही टीयर जो हैं हमारे एसएससी सीजीएल एग्जाम के, वो हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। किसकी? नेगेटिव मार्किंग की। तो बच्चों, जो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो रहती है 1/4। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो टीयर 1 में जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो होता है कितने नंबर का? 2 नंबर का। ठीक, तो यहाँ पर 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग होती है, इस तरह से 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग टीयर 1 में रहेगी। टीयर 2 की बच्चों में बात करूं तो टीयर 2 में जो आपका इंग्लिश का एग्जाम है, पेपर 2 है, वहां 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और पेपर जो आपका 1, 3 और 4 मैथ्स का जो है आपका, और इकोनॉमिक्स का है और स्टैटिस्टिक्स का है, यहाँ पर बच्चों आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 मार्क्स की। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीयर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 तो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, लेकिन पेपर 3 की बच्चों बात करें तो ये किस पोस्ट के लिए कंपलसरी है? ये है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है ये उसके लिए कंपलसरी है। और पेपर 4 की बच्चों बात करूं तो पेपर 4 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इन 2 पोस्ट के लिए टीयर 2 में पेपर 4 कंपलसरी है। तो हमने सारी ही जानकारी यहाँ आपको दे दी है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी, उसके अलावा एग्जाम पैटर्न हमने ठीक ढंग से समझा, और साथ ही साथ हमने नेगेटिव मार्किंग को भी समझ लिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब बात आती है बच्चों हमारी कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक, तो तैयारी के लिए बच्चों मैं आपको बहुत ही बेहतरीन किताबें बताने वाला हूँ। इन किताबों को पढ़ने के बाद बच्चों आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन किताबों में इतने अच्छे प्रश्न आपको दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपके सारे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी कॉन्सेप्ट्स बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैथ्स की बुक बताऊं, गणित की किताबें मैं यहाँ पर आपको बताऊं। ये गणित की किताबें दोनों ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की आती हैं। इनकी बाय लिंक और साथ ही साथ बच्चों कुछ सैंपल पेजेस की आपको PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। देखिए, ये जो मैथ की बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दोनों ही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आती है संख्यात्मक अभियोगिता के नाम से। ठीक है, इसमें बच्चों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, ये आपको ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में सहायक होने वाली पुस्तक है। ठीक है, देखिए, इसमें क्या है कि इस पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ने पर आपको गणित के प्रश्नों को हल करने में फिर कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको बस एक बार मेहनत करनी है, एक बार इन किताबों से आपको प्रैक्टिस करनी है, और बिल्कुल आपको आगे से गणित में कभी भी किसी भी प्रश्न में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो ये दोनों ही बुक मैथ्स की हैं। उसके बाद बच्चों रीजनिंग की बात करूं मैं, तो रीजनिंग की जो भी बुक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल हैं। एक आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग की और एक आपकी वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग की। ठीक इसी तरह से इन किताबों को भी गणित की किताबों की तरह ही तैयार किया गया है कि आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस और इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और इस किताब को पढ़ने के बाद बच्चों शायद ये है कि आपको किसी भी परेशानी का सामना रीजनिंग की किताब में करना पड़े। तो इन किताबों की भी जो बाय लिंक है और साथ ही साथ सैंपल लिंक, पहले आप सैंपल पढ़िए, कुछ पेजेस का सैंपल आपको दिया जाता है इन किताबों का, पहले आप वो पढ़िए, उसके बाद फिर आप बाय लिंक के द्वारा इन किताबों को खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 किताबें हैं आपकी। हिंदी में है आभाषिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी इंग्लिश में, फिर भाषिक और
तर्क शक्ति जो वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग है ये, ठीक। इसके बाद बच्चों इंग्लिश की बहुत ही बेहतरीन किताबें मैं आपको बताऊं तो देखिए, एक तो है इजी टू लर्न जनरल इंग्लिश, बहुत ही सरल भाषा में आपको इससे इंग्लिश, देखिए इंग्लिश भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एसएससी सीजीएल एग्जाम का, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये 2 किताबें हैं, एक जनरल इंग्लिश की और एक 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक हैं उन्हें आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो बच्चों हुई किताबों की बात। अब मैं बात करूं कि आप तैयारी कैसे करें। आपको एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, अप्रैल 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों तैयारी करने के लिए भी ना हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपना सफलता बैच लेकर आए हैं। दोस्तों सफलता बैच की शुरुआत वैसे तो 1 दिसंबर से हो चुकी है, 1 दिसंबर 2021 से इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स की बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार क्लासेस आपके लिए ली जा रही हैं। मैं आपको बच्चों शेड्यूल बताऊँ इन क्लासेस का। देखिए दोपहर 12 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। उसके बाद बच्चों 3 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की और बिल्कुल बेसिक से आपको मैथ में कुछ नहीं आता, आपको रीजनिंग में कुछ नहीं आता, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, 12 बजे मैथ्स की क्लास रहती है वो आपको लेनी है, और 3 बजे बच्चों रीजनिंग की क्लास रहती है वो आपको लेनी है। तो एक तरह से बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, और आपके एसएससी सीजीएल के जो टियर 1 तक आपको इसमें तैयारी कराई जाएगी। तो ये सफलता बैच बच्चों कहाँ चलाया जा रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर इस बैच की शुरुआत 1 दिसंबर 2021 से हो चुकी है। उसके बाद बच्चों मैं बताऊं, किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो करंट अफेयर्स की बच्चों क्लास सुबह 7 बजे मैं लेता हूँ, ठीक है। सुबह 7 बजे ये क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी एसएससी सीजीएल की जो प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और अपनी तैयारी को एक मोमेंटम आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी क्लासेस हमारी कहाँ हो रही हैं बच्चों, ये हमारे एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ हो रही हैं। तो आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, और भी दोस्तों के साथ बच्चों इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है उससे जुड़ने के लिए, उसको आपको अगर पाना है कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, तो आप एग्जाम कार्ड लाइव के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको जो भी एग्जाम से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं, हमारी क्लासेस से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स हैं, वो आपको एग्जाम कार्ड लाइव के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ये आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। फिर बच्चों हमारा इंस्टाग्राम पेज है एग्जाम कार्ड एजीपी, ठीक है, एग्जाम कार्ड एजीपी। यहाँ भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ मिलता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी होती है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन जो भी होते हैं, इन्हें बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर आपको उपलब्ध कराते हैं। बच्चों हमारा ऐप है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, ठीक है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड बहुत ही शानदार ऐप हम आपके लिए तैयार किया है हम लोगों ने, और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ बच्चों आपको टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, ई बुक्स और बहुत से वीडियो कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सारी चीज़ें हमने डिटेल्स में डिस्कस की, एग्जाम नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया, उसके बाद हमने कुछ बेस्ट बुक्स आपके लिए बताई, और उसके बाद हमने अपनी क्लासेस के बारे में भी आपको बताया कि डेली लाइव क्लास चल रही है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स, दोपहर में 12 बजे मैथ्स, और शाम को 3 बजे रीजनिंग। तीनों ही जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एसएससी सीजीएल के लिए। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए एग्जाम कार्ड लाइव के साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तैयारी अपनी करते रहिए बिल्कुल निरंतर तरीके से, और थैंक यू वेरी मच।